अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल प्राइस सेक्शन के हवाले से है। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। बहुत कम ही कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी, लेकिन जब बनेगी तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल ना हो और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं लें। आपको फॉरेक्स को प्रॉपर तौर पर सीखना पड़ेगा। आपको मार्केट को देखकर, मार्केट की कैंडल्स को देखकर आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर समझ जाना चाहिए कि मार्केट की मूवमेंट कहाँ होती है। तो आज है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत मशहूर कैंडल स्टिक पैटर्न है प्राइस सेक्शन के हवाले से। और जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है प्राइस सेक्शन में, एक इंगल्फिंग पसंद है और एक हैमर पसंद है। हैमर का जो रिज़ल्ट है वो इंगल्फिंग से भी ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होता है तो उस टाइम पे एक कैंडल बनती है, इस तरीके से हैमर कैंडल जिसको कहा जाता है। हैमर के हवाले से हमने आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेटजीज दी हैं। आप गूगल में लिख सकते हैं हैमर स्ट्रेटजी बाय तन्नी फॉरेक्स या हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर बाय तन्नी फॉरेक्स, ये लिखेंगे तो आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा। ये हैमर की हैं D1 ऑल फॉरेक्स ऑलवेज प्रॉफिटेबल स्पेशल एंड सीक्रेट स्ट्रेटजी। आप ये हैमर का मुतज़ाद है। हैंगिंग मैन ये हैमर के मुतज़ाद, जिस तरीके से खुशी का गम मुतज़ाद है। हम लोग अक्सर जब हम मैट्रिक से निचली क्लासों में होते हैं तो उसमें हम अल्फाज मुतज़ाद वगैरह हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे। तो ये हैमर के मुखालिफ है। अभी देखें हैमर नीचे से ऊपर जा रहा है। मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर मार्केट ने एक कैंडल बनाई, कैंडल ने अपना सिरा नीचे दिया और फिर उसी जगह से लगभग जहाँ पे हमारी जो ट्रेड थी, हमारी जो ये कैंडल थी, ये कैंडल इंटर हुई थी, यहाँ से इन हुई थी, उसी जगह के लगभग ये कैंडल ख़त्म हुई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड था सेल का वो ख़त्म हो चुका है। जबकि यही जो कैंडल सेल की हैमर की बनती है, इसी को अगर हम बाई पे ले जाएं और नीचे से मार्केट ऊपर जा रही हो तो उसको मार्केट में हम हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। दूसरे अल्फाज में अभी देखेंगे हैमर मार्केट के अंदर ऊपर से नीचे आ रही थी, तो ये जो सिरा है, ये सिरा देखें तो नीचे आ रहा है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और हैमर की नीचे आ रही है। अगर ये सिरा, ये बाकी चीज़ इसी तरह होती और नीचे से ये सिरा ऊपर होता तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। अभी देखें ये जो नीचे से ऊपर जा रही थी और ये एक मार्केट ने एक हैंगिंग मैन बनाया, तो अगर ये जो नीचे से ऊपर मार्केट नीचे आई थी, ये अगर नीचे से ऊपर जाती और ऊपर जाकर दोबारा नीचे आती तो इसको हम हैमर बोलते थे। लेकिन ये देखें मार्केट इस जगह से मार्केट के हमारी कैंडल शुरू हुई, फिर मार्केट ने नीचे आई, हालांकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी। तो उसके बाद मार्केट जिस जगह से ये हमारी कैंडल शुरू हुई थी उसी कैंडल के लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बंद हुई, तो इस जगह पे हम इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैंगिंग मैन बहुत कम होता है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो एक्यूरेसी है और जो इसका ज़्यादातर ये बहुत कम आती है। तो इसका आइडिया इतना ज़्यादा हम मार्केट को समझने में नहीं ले सकते जितना कि हम हैमर में लेते हैं, लेकिन ये हैमर के उल्ट होता है। अगर ये इस जगह से मार्केट आ रही है तो ये जो सिरा है ये नीचे से ऊपर होता है, जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। और अगर ये जिस तरीके से ऊपर से नीचे आ रही थी तो मार्केट और नीचे आती और नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाती, तो इसको हम हैमर बोलते हैं। हैमर के अपोजिट जो चीज़ है उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। अब हम इसको आप दिखाते हैं। अभी देखें कि हैंगिंग मैन पे हमने काम कैसे करना है, हमारी जो स्ट्रेटजी है हमने काम कैसे करना है। हैंगिंग मैन ये देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी और ये एक किस्म का हैमर बना। लेकिन हैमर की शर्त ये है कि ये जो ये 65 पे पे और 65 तरफ 2, ये 100 ऊपर का सिरा है, इसको 100 से ज़्यादा 120 130 पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मार्केट में नीचे से ऊपर गई और इस जगह पे एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो रियल बॉडी है, एक मिनट, ये देखें, ये 28 पे नीचे 56 पे होना चाहिए और देखें 77 पे है। तो अगर ये जो नीचे आ रही है, ये नीचे जो आप देख सकते हैं, तो हमारी ये जो बॉडी है, इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये इसको बॉडी बोलते हैं 20 पिप का, और नीचे शेडो बोलते हैं। तो अगर ये जो शेडो थे ये ऊपर होती और बॉडी नीचे होती तो इसको हम हैमर बोलते हैं। जिस तरीके से भी देखेंगे मैं आपको, ये हैमर है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये जो लाइन है, ये लाइन नीचे से ऊपर चली जाती, ये हैमर है, ये हैमर है। लेकिन मार्केट की जो हमारे ऑलरेडी थी वो सिर्फ एक कैंडल बड़ी आई थी जो सेल की बनी थी, कोई न्यूज़ वगैरह था या किसी किस्म के किसी और वजह से, तो इसकी वजह से हम हैमर पे काम नहीं कर सकते। मार्केट का एक तरफ आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें आप कि इसको हम बोल सकते हैं हैमर, क्योंकि बॉडी से शेडो जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है और ज़रबे 2 जितना हमारा शेडो है इससे 2 गुना ज़्यादा हमारा जो बॉडी से 2 गुना ज़्यादा, तो इसको हम हैमर बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल इसी तरीके से होती और बॉडी इतनी ही और शेडो नीचे से ऊपर हो जाती तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते थे। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक आपके सामने, हम लोगों के सामने एक हैंगिंग मैन बनाया। और हैंगिंग मैन के बाद कानून ये है कि पिछली 2-3 कैंडल्स आप देख लें, तो 2-3 कैंडल्स देखने के बाद हमारे जो प्रीवियस है इससे जितनी जो भी सबसे ऊपर होती है उससे 4-5 पिप नीचे हम 4-5 पिप ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। और इसके बाद जो हमने ट्रेड लेनी है वो इस जगह से नहीं लेनी है, वो इस जगह से। इसमें 2 किस्म के लोग ट्रेड लेते हैं, 2 किस्म की। एक होता है जब हैंगिंग मैन बन जाता है, कैंडल ख़त्म होती है तो उस टाइम लेते हैं। तो उस टाइम अगर हम इस जगह पे ट्रेड इस जगह से स्टार्ट में लेते हैं तो मार्केट में हमारा टोटल में स्टॉप लॉस पिप था वो 0.7 पिप पे था H1 के अंदर। ये EURGBP का पेयर है और नीचे मार्केट 1-2 घंटों के अंदर ही 57-80 पिप आई। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग हैं एक्सपीरियंस लोग उनको कहते हैं कि नेक्स्ट कैंडल सेल की बनने दें, तो ये जगह पे मार्केट ने जो कैंडल बनाई हैंगिंग मैन कैंडल, इससे नेक्स्ट जो कैंडल थी इस कैंडल पे हमने वेट करना। और अगर नेक्स्ट कैंडल सेल की बनती है तो इस जगह पे सेम स्टॉप लॉस के साथ हमने काम करना है। तो उस काम करने के साथ साथ हम देखते हैं कि मार्केट में ने हमारा स्टॉप लॉस नहीं किया और इस जगह पे ये कैंडल बनी थी और कैंडल बनने के बाद मार्केट ने हमें दोबारा स्टॉप लॉस नहीं किया और मार्केट एक बार बहुत ज़्यादा नीचे आई। तो इसमें आपका जितना भी आपका स्टॉप लॉस बनता है उससे ज़रूर 3 आप टेक प्रॉफिट लगा लें। TP1, TP2, TP3 की चीज़ों पे आप अमल कर लें। अभी हमारे वो दोस्त जो आज न्यू आए हैं उनको पता नहीं होगा कि किस तरीके से TP1, TP2, TP3 पे हम काम करते हैं। तो उनके लिए आप tanifforex.com साइट ओपन करें, सिग्नल्स तनीफ़ फॉरेक्स सिग्नल्स के ऊपर क्लिक करें। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये एक ट्यूटोरियल बाई सेल किस तरीके से हाउ रीड एंड ट्रेड तनी सिग्नल्स ट्रेडिंग ट्रिक, इसमें TP1, TP2, TP3 के हवाले से आपको मालूमात दी गई हैं कि किस तरीके से आप 3 चीज़ों पे आप TP1, TP2, TP3 लगाकर आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था हैंगिंग मैन और थोड़ा सा हैमर के हवाले से, उम्मीद है आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ आ गई होगी। कोई सवाल बनता है, आपका एक्सपीरियंस है, आप कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में रब्ता नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है। हमारे कॉल टाइम है शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। हम ये 2 घंटे सिर्फ आप लोगों को ही देते हैं, तो आप इस टाइम पे हमें कॉल कर सकते हैं। tanifforex.com वेबसाइट पे लाइव चैट पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और 1000+ पिप्स मंथली सिग्नल्स भी आप tanifforex पे देख सकते हैं। स्काइप पे 1 वीक के अंदर हम 1 बार आपको रिप्लाई करेंगे। ईमो में 24 घंटों में 1 बार रिप्लाई होगा। व्हाट्सएप पे 24 घंटों में 1 बार रिप्लाई होगा। ट्विटर पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे के चैनल को आप देख रहे हैं और फेसबुक पे भी आपको 2 दिनों के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई सवाल बनता है कोई आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।